नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि शांतनु और सत्यवती का पुत्र चित्रांगद युद्ध में मारा जाता है, जिसके बाद पितामह भीष्म अनुज विचित्रवीर्य को राजा बनाते हैं। लेकिन विचित्रवीर्य भी अपनी दोनों रानियों अंबिका और अंबालिका को संतान दिए बिना ही मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। हस्तिनापुर के कुल का नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, चित्रांगद और विचित्रवीर्य के निधन के बाद कुरुओं के वंश का रास्ता ही बंद हो गया है और अब ये रास्ता केवल तुम ही खोल सकते हो। एक और तुम्हारी प्रतिज्ञा है, दूसरी ओर तुम्हारा वचन। निश्चय तुम्हें करना है। परंपरा अनुसार आज तुम्हारा ये कर्तव्य है कि अंबिका और अंबालिका से विवाह करके कुरुओं की वंश रेखा को आगे बढ़ाओ। और तुम्हारी मां होने के नाते अब ये मेरा आदेश भी है। माता सत्यवती की बात सुनकर भीष्म कहते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है माते, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के नाते मैं विवश हूं। ये सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने इन्हीं ऋषि वेदव्यास से सुनकर किया था। ऋषि वेदव्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे, जिनका जन्म शांतनु से विवाह से पहले सत्यवती के कुमारेपन में हुआ था। तो माता सत्यवती ने पितामह भीष्म से कहकर वेदव्यास को बुलवाया। माता सत्यवती ने वेदव्यास से कहा कि तुम्हारा भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गया, इसीलिए मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम विचित्रवीर्य की पत्नियों को पुत्र का सुख प्रदान करो। और कहा कि अंबिका और अंबालिका की कोख का मान रखना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम चित्रांगद और विचित्रवीर्य के ज्येष्ठ भ्राता हो। वेदव्यास अपनी माता की आज्ञा का मान रखते हुए बोले, आपका आदेश सिर आंखों पर माते, परंतु इस कर्तव्य पालन के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं उग्र साधना में था, आपका आदेश मिला वैसे ही चला आया। अभी मेरा रूप आपके आदेश के योग्य नहीं है माते। 1 वर्ष उपरांत मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। लेकिन माता सत्यवती कहती हैं कि मेरे पास 1 वर्ष नहीं है पुत्र। माँ का आदेश है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। इस बात पर वेदव्यास जी कहते हैं कि जो आज्ञा माते, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तो वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास लौटकर बोले, अंबिका मुझे देखकर डर गई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। परिणाम ये होगा कि वो एक नेत्रहीन बालक को जन्म देगी। सत्यवती को ये सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबिका के पास भेजा। अंबिका ने वेदव्यास को देखकर आंखें तो बंद नहीं की, परंतु वो उन्हें देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, अंबालिका ने आंखें तो बंद नहीं की, परंतु डर से उसका रंग उड़ गया। उसके पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबिका को दोबारा वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी उन्हें देखकर ना ही चिंतित हुई और ना ही डरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, और वह दासी पुत्र बड़ा ही विद्वान होगा, और जब तक यह मृत्यु लोक है, मानव जाति उसका नाम आदर के साथ लेती रहेगी। कुछ समय बाद अंबिका के गर्भ से जन्म से अंधे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। समय आने पर तीनों बड़े हो गए और पितामह भीष्म ने तीनों को शिक्षा दी। और जब राजा चुनने का समय आया तो बड़े भाई धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के कारण छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया।